हेलो ऑल, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज जो है छुट्टी मना रहे हैं सभी, और मैंने सोचा जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है अपनी उस स्टॉक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। वैल्यू, अंडर वैल्यू, वो सारी कहानियां हम कर चुके हैं रेगुलरली, और पिछले कुछ दिनों से उसी के थीम के ऊपर जो है या उसी टॉपिक के ऊपर जो है कहानी चल रही है। आज भी जो है उसी को थोड़ा सा एक आगे लेकर जाते हैं लर्निंग वीडियो के तौर पर कि व्हाट टू बाय, या व्हाट टू बाय से पहले जो है लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई टू बाय। और मुझे लगता है ये जो डिबेट्स या ये कन्वर्सेशंस होती हैं या टॉक्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हेल्प होती है। और आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द कमेंट सेक्शन। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अपनी राय दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप मेरे अगेंस्ट हो, मेरे साथ हो, फेवर में हो, कुछ भी हो, ये एक लर्निंग ज़रूर रहता है। इसके अलावा इसी वीडियो के लगभग जो है इस टॉपिक के बाद में Q&A भी करेंगे। जो मेरे पास टॉपिक्स आए हैं उसके ऊपर जो है कुछ बातें करेंगे। एंड अगेन इससे लर्निंग मिलती है मुझे भी और शायद कुछ लोगों को भी, तो कीप दैम कमिंग। तो सबसे पहले जो टॉपिक जिसके लिए आज जो है छुट्टी वाले दिन वीडियो बन रही है वो ये है कि व्हाट टू बाय। अब ये सभी कहानियां जो है चल रही हैं कि बाय क्या करना है, बाय क्या करना है। किसी को अंडर वैल्यू चाहिए, किसी को वैल्यू वाला चाहिए, किसी को दिस, किसी को दैट। उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस 2 वीडियोस की हैं, रेफरेंस वो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई टू बाय। पहले आप वाई टू बाय अगर समझ जाएंगे ना, तो मुझे लगता है आपकी ज़्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब इसमें हो सकता है मैं कुछ कैटेगरी मिस कर दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ये कैटेगरी तो रहेगी। अब वाई टू बाय की कैटेगरी, एक कैटेगरी जो है सबसे सेफेस्ट वाली कैटेगरी होती है, जिसे मार्केट का कुछ नहीं पता, जो है अपनी सुबह से शाम तक या रात तक बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उसके पास पैसा आता है, और उसे जो है अपने पैसे को सिर्फ इन्फ्लेशन के ज़्यादा, या उसे जो है पैसे को ग्रो करना है, उसमें पेशेंस भी है और सब कुछ है, और वो आराम से उसे चलना है। तो उसके लिए जो है वाई टू बाय इज़ वेरी सिंपल, कि आप जो है अपने म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करो। अगर आप खुद करना चाहते हो, आप अपना जो है ETFs आइडेंटिफाई करो, उसमें भी इंडेक्स वाइज जो आइडेंटिफाई करो। नॉर्मल प्रोफाइल के लिए निफ्टी, थोड़ी सी रिस्की प्रोफाइल के लिए बैंक निफ्टी, और थोड़ा सा रिस्की प्रोफाइल के लिए मिड कैप या स्मॉल कैप, और उसमें ऐड ऑन करते रहो कितने साल। अगर आप जो है रिस्क एपेटाइट हाई है, तो इसका मतलब आप 1-2 साल 3 साल के लिए सोच रहे हो, उसमें तैयारियां रखो इस मार्केट में कि कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी प्रोफाइल जो है ईजी है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वाले जो है कैटेगरी हो अगर आप, तो आप जो है बिंदास होकर जो है अपना उन्हें जो है कंटिन्यू करते रहो। अच्छा, अगर आप खुद नहीं करना चाहते, बेस्ट इज़ की म्यूचुअल फंड्स में एक सिंपल है, लार्ज कैप हो गया, एक फ्लेक्सी हो गया, या एक स्मॉल या मिड हो गया, वो डिपेंडिंग कम से कम 3 ठीक ठाक। अब जो कैटेगरी जो मुझे लगता है ये तो सेफ वाला जोन हो गया ना, कि आपके पास पैसे आते हैं, आप नौकरी करते हो और आप अपने पैसे को ग्रो होते देखना चाहते हो, बस। बट सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो मुझे लगता है, सारी कैटेगरीज को स्किप कर कर, कि भाई हमें तो पैसा बनाना है, हमें पैसा बनाना है मार्केट से, और हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है, बट हम बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से बनाना चाहते हैं। तो व्हाट टू बाय जो है वो बन जाता है वाई टू बाय। अब वाई टू बाय में मैंने एक जो है अपने लिए लाइनर लिख कर रखा हुआ है, जो मुझे रिसेंट टाइम में काफ़ी हेल्प कर रहा है, कि मार्केट जो है ना, इट इज़ कि वी डोंट टेक फ्रॉम मार्केट, वी मेक फ्रॉम मार्केट। पैसा जो है हम मार्केट से लेते नहीं हैं, हम मार्केट से बनाते हैं। तो अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में फीड कर लो, तो आपको समझ आएगा कि आपको बनाने के लिए, लेने के लिए नहीं। लेने के लिए तो आप, वो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए, वो जो है हो सकता है, क्योंकि लेने जब जाओगे ना आप, FNO ट्रेडर्स लेने जो आते हैं, इम्पल्सिव ट्रेडर्स लेने जो आते हैं, मार्जिन ट्रेडर्स लेने जाते हैं, कर्जा लेकर जो है जाते हैं, वो लेने जाते हैं मार्केट से, और फिर वो लेने के देने हैं। और शायद सेबी ने कहा हुआ है कि 90 समथिंग % जो है वो लॉस करते हैं, तो वो कुछ लेने के चक्कर में देकर जाते हैं। बट अगर हम मार्केट से बनाने जा रहे हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, तो उसके लिए रादर मार्केट को भी जो है पैसा बना रहे होना चाहिए। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपको आज की तारीख में पता है कि मार्केट पैसा नहीं बनाकर दे रही है। हाँ, जिनका बन रहा है वो लेने जा रहे हैं मार्केट से, बनाने नहीं जा रहे हैं। तो अगर मार्केट आज की तारीख में पैसा नहीं बना रही है, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आज व्हाट टू बाय आप सोचकर मार्केट से पैसा बना लोगे। अगर आप ये सोच रहे हो, और मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये उस कैटेगरी के लिए है जिसमें मेजॉरिटी लोग आते हैं कि भाई मार्केट से पैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, तो वो कैटेगरी के लिए जब मार्केट ही फ्रूटफुल नहीं है, तो आपको जो है बाय करने का, आई डोंट थिंक सो, कोई भी जो है फ्रूटफुल पॉइंट्स इमीडिएट मिलने वाले हैं। क्योंकि मार्केट तभी आपको पैसा बनाकर देगी, आप मेक तब करोगे जब मार्केट जो है उस फ्लो में होगी, उस रंग में होगी, उस सेंटिमेंट में होगी और उस फ्लो में होगी।
जैसी कि मार्केट कोविड के बाद होनी शुरू हुई थी। इमीडिएट आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट धीरे 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 आपको पता लगा कि मार्केट पैसा बना रही है और उस मार्केट में आपने पार्टिसिपेशन करना है और फिर आप पार्टिसिपेट करने आए। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे मार्केट को। ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो है आप मार्केट को कंप्लीटली भूल जाओ, यार ये मार्केट गंदी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम नहीं। और या ऑल ऑफ अ सडन जो है कोई कहीं से भी उठकर आ गया, किसी ने किसी के पड़ोसी से सुन लिया, किसी ने जो है नाई से सुन लिया कि भाई मार्केट में पैसा बन रहा है और फिर आ गया ना, वो भी गलत है। ये वो वक्त है, और ये मैं रेगुलर अपनी जो शाम वाली वीडियोज़ में बात करता हूँ कि मार्केट में रुकना, कुछ ना करना, ऑब्जर्व करना, देखना इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो वो कैटेगरी जो इम्पल्सिव रहती है, जिससे पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है, उससे यही है कि बिफोर व्हाट टू बाय, वाई टू बाय में अंडरस्टैंड दिस कि इस वक्त पैसा नहीं बन रहा। वेट, एवरी मनी स्पेंट, और उस स्पेंट की जगह इफ यू सेव इज मनी अर्नड। ये आई एम श्योर सबके जो है बड़े बुजुर्गों ने या बड़ों ने समझाया होगा, मुझे तो एटलीस्ट समझाया था या मुझे बताया था और मुझे याद रहा हमेशा कि जो पैसा आपने बचाया है वो आपका पैसा कमाया है। यस, कई जो है इसमें मोटिवेशनल वाले कहते हैं फिक्र मत करो तुम्हें कितना खर्चा करना है, तुम कमाई पे ध्यान दो, दिस एंड दैट। बहुत अच्छी बात है। वो तब होता है जब आपके जो है सितारे पूरे फ्लो में चल रहे होते हैं, काम धंधा अच्छा चल रहा होता है, मार्केट अच्छी चल रही होती है और आपके सब दाव अच्छे लग रहे होते हैं, तब आप जो है देखते नहीं हो, ऐसे उड़ाते हो। बट ये वो वक्त है जब पैसा सेव इज पैसा अर्नड। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसे वाई टू बाय जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त पैसा बचाना, मार्केट से भी ओवर ट्रेडिंग ना करना या ट्रेडिंग में पंगे ना लेना, ब्रेकआउट देकर पंगे ना लेना, 52 वीक हाई में जाकर पंगे ना लेना। अचानक से जो है ये भागा 5 मिनट चार्ट पे जो है इसने ये वाला डीएमए तोड़ दिया। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो करना पड़ेगा। दिस इज दी वाई टू बाय वाला आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप ये समझ गए कि वाई टू बाय वाली कैटेगरी आपकी जो है उसमें आज की मार्केट फिट नहीं कर रही है, तो वेट, हैव पेशेंस। जरूरी नहीं है हर वक्त पोजीशन जो है कुछ ना कुछ जबरदस्ती ठोकनी है। इंस्टेड बेस्ट इज फ्यूचर के लिए सोचो, थोड़ा सा जो भी 1%, 2%, 3% जो भी आप मंथली निकाल सकते हो उसका एक सिप शुरू कर दो। और अच्छे काम का कोई वक्त नहीं होता, अच्छा काम अच्छा ही होता है, अच्छी नीयत से किया होगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पहले नहीं की, अब सिप शुरू करो वाई टू बाय वाली कैटेगरी में। उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि भाई नहीं, हम जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आज के स्टॉक अगर हम बाय करेंगे तो आगे जाके फ्रूटफुल होंगे। बहुत अच्छी बात है। और ये वो कैटेगरी है जो आज की तारीख में कुछ केसेस में घुसी हुई है। कुछ जो है म्यूचुअल फंड वाले तो ऑब्वियसली वो पंप देकर रखेंगे ही रखेंगे, नो डाउट। म्यूचुअल फंड में रेगुलर पैसा देते रहोगे तो कोई ना कोई साल में या कोई ना कोई एक जो है होराइजन में पैसा बन जाएगा। और ये वो कैटेगरी जो मुझे लगता है कम है, अपने आप को कहते हैं सभी की है। तो उस कैटेगरी के लिए जो ये मानते हैं कि हम रुक सकते हैं, हमें पैसा लगाना है और आज का पैसा लगाया हमें कल फायदा देगा, देन यू हैव टू थोड़ा सा आपको मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना होगा, वैल्यूएशंस को समझना होगा, सब कुछ। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो द सेफेस्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड्स। और वो म्यूचुअल फंड्स में भी आप जो है आपको यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। और मुझे लगता है हमें एस नरेन साहब ने जो कुछ दिन पहले बहुत बताया था ना कि स्मॉल और मिड कैप एक्सपेंसिव है, दिस एंड दैट। वो जो ये कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा एस नरेन को। तो उनके लिए आज पैसा लगाना, अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, स्टॉक्स में आगे जाता हूँ, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो फ्लेक्सी और पोटेंशियल बैलेंस्ड और पोटेंशियल लार्ज कैप्स, दो ज़्यादा बड़ा पोर्शन आउट ऑफ 100 वॉट एवर इट इज़, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस उस कैटेगरी में होना चाहिए। स्मॉल मिड कैप में वैल्यूएशंस अगेन आपको एज अ आउटसाइडर नहीं पता लगेगा, बट स्मॉल मिड कैप में अभी भी जो है एज अ इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करो, दे आर थोड़े से हैवी। लार्ज कैप ऐसा नहीं है हैवी नहीं है, बट लार्ज कैप उतना हैवी नहीं है तो रीजनेबल है। तो इसलिए फ्लेक्सी और बैलेंस्ड। बट जो स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक में उन्हें जो है थोड़ा सा जो है डिटेलिंग में अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है उस कैटेगरी को एक क्रॉस चेक या एक रियलिटी चेक मिल जाना चाहिए कि क्या आप वो स्टडी दे सकते हो मार्केट में
कि आप 24 घंटे अपने दिमाग में मार्केट को रख सकते हो। 24 घंटे रखने का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे खाओ पियो भागो मार्केट का ही, ना ना, ऐसा नहीं होता। ये मैं बहुत पहले किया करता था, बट मैं सीख रहा था। सीखने के लिए जब आप सीख रहे होते हो, ऑब्वियसली मार्केट वो जो है बड़ा हम्बल होकर सभी कहेंगे कि हम जो है लर्नर हैं हमेशा मार्केट के, वो होता भी है, होना भी चाहिए। बट इट इज़ जब आप नए नए ताज़े ताज़े आते हो ना, तब आपको वाकई जो है 24 घंटे यहाँ पर ना लोड लेकर रखना पड़ता है। बट अगर आपको मार्केट मोटा मोटी पता है, वैल्यूएशन थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, मार्केट दे सकता है, तो 24 घंटे मार्केट बैक ऑफ द माइंड रहता है। बट उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा, अब मेरी पर्सनली मैं बता दूं, मैं ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट को अब यहाँ पर लगाता नहीं हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। बिकॉज मैं वो पेड सब्सक्रिप्शंस में जाता नहीं हूँ ज़्यादातर, हालांकि कुछ है एंड ऑल दैट, बट मैं जान के प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी का अगर भला करने भी जाओ तो मतलब गालियाँ, कुछ गालियाँ पड़ती हैं और वो भी आपको वो करती हैं। बट आई माई कंसंट्रेशन इज़ कि मेरी स्ट्रेटेजी मुझे पता है, एंड आई ट्राई टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करो। अपने आप को रीज़न दो कि आप मार्केट में रहकर भी मार्केट से किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर सको, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और कुछ लोगों को पता भी है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करता फिरता रहता हूँ, और किस तरह जो है वो अगर समझने वाले होंगे और अगर वो मुझे ज्वाइन कर कर रखते हैं उन जगहों पर, तो दे नो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट में हूँ, बट मार्केट के अलावा जो है बहुत कुछ करने को है। क्योंकि मार्केट एक ऐसा प्रोसेस है कि आप वहाँ पर रहो या ना रहो, आपका काम वहाँ पर चलता है। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अब ऑल ऑफ अ सडन आई हैव लॉस्ट द टॉपिक की कहाँ मैं चल रहा था। बट एनीवेज, व्हाट आई रिमेंबर कि ये होता है यार, आप हल्का सा इधर उधर हो और स्क्रिप्ट आपके पास ना होना। तो एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप जो है इस वक्त वैल्यूएशंस या ये सब कुछ जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जो हाँ वो कैटेगरी जो कहती है कि हम आज जो है बाय करेंगे तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो अगेन अगर आपको वैल्यूएशंस का पता है, तो वो आप स्टॉक स्पेसिफिक जो है अगर चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसमें भी अगेन आपका स्टॉक, मेरा स्टॉक, किसी का भी स्टॉक तभी चलेगा जब मार्केट चलनी शुरू होगी। आपके 10 में से एक स्टॉक हो सकता है, एक आउटलायर हो, एक जो है स्पेशल स्टॉक हो जो शायद बिना मार्केट के भी चल जाए, बट वो बहुत रेयर ओकेजन में है। अगेन, you are not supposed to take it from market, you are supposed to make it from market. If you are making from the market जब बनेगी तब। अब बारी आती है कि जैसे मैंने कहा कि आपको जो है बाय करके रखना है। फिर बाय करके रखने की जो है पहला क्राइटेरिया, अगर आप वैल्यू समझते हो, मार्केट समझते हो, तो अब मान के चलता हूं आपने वैल्यू समझ लिया और आपको लगता है कि इस वैल्यू के ऊपर मेरे स्टॉक में जस्टिफिकेशन वैल्यू है। मार्केट ने आपसे ये प्रॉमिस नहीं किया है कि भाई वैल्यू पे ही मैं जो है बाय कर कर मुझे लोगे तो मैं सेल जो है अच्छे पे करवाऊंगी। मार्केट ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। मार्केट ने आपसे ये प्रॉमिस लिया है कि तू मुझे वक्त दे, मैं तुझे रिटर्न देती हूं। वैल्यू नीचे, वैल्यू ऊपर नहीं, कुछ नहीं। लो वैल्यू या फेयर वैल्यू, लो वैल्यू हो सकती है, लो वैल्यू जो है अंडर वैल्यू हो सकती है, अंडर वैल्यू सालों साल खड़ सकती है। हाई वैल्यू जो है हायर वैल्यू हो सकती है, हायर वैल्यू सुपर रिच वैल्यूएशंस हो सकती हैं और फिर भी आपको रिवॉर्ड दे सकती हैं। तो उसके लिए क्या आपके पास टाइमिंग द मार्केट है? और उस चीज के लिए भी अगर आप मान कर चल रहे हो आपने वैल्यू भी ले लिया, वक्त है जो कि मेजॉरिटी लोगों के पास इस केस में नहीं होगा। तो व्हाट टू बाय की जगह वाई टू बाय, क्योंकि वाई टू बाय में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आज की तारीख में बाय करना, यू वॉन्ट टू टेक फ्रॉम मार्केट। अब आगे अपना हिसाब देख लो, यू वॉन्ट टू टेक, यू वॉन्ट टू मेक। और अगर आपको लगता है यू कैन टेक इट फ्रॉम मार्केट, तो इट इज अ रियली रिस्की जॉब। अगेन, मेक इट फ्रॉम मार्केट, टेक इट फ्रॉम मार्केट अगर नहीं समझ आया, इसमें बहुत गहराई चीज है एक। थिंक 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 जब तक समझ ना आए, एंड अगेन ट्राई टू मेक इट फ्रॉम मार्केट। सो व्हाट टू बाय से पहले वाई टू बाय, वाई टू प्रोफाइल जो है आप किसी भी कैटेगरी में, ये 2-4 कैटेगरी जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें एक जो है वो भाव निकलता है कि अगर आप आज बाय कर रहे हो, वैल्यू देख लो, उसके बाद वक्त दे दो, नहीं है तो शांति से ऑब्जर्व करो। नहीं डायरेक्ट जाना चाहते, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, दिस एंड दैट, वो भी नहीं करना चाहते, सिप। बट डोंट चैलेंज द मार्केट कि आई वॉन्ट टू बाय एंड आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम मार्केट।
सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। अब फटाफट Q&A सेशन में चलते हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे गोकुलेश साहब ने कहा है कि थैंक यू ईशान भाई। गोकुलेश फ्रॉम USA, देख रहे हो भाई, यूएसए से मैसेज आ रहे हैं, वाह 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 वाह। एनीवेज भाई साहब USA वाले या ट्रम्प साहब को कहो ना यार, ये इंडिया के साथ पंगेबाजी क्यों ले रहे हो, और आप तो खुद जो है FI हो, बाहर से हो USA से, तो यार इंडिया वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है। देखो ना, ये पूरी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, ठीक है ना, मल्टीबैगर्स की वीडियो वैसे ही कम हो गई हैं सब जगह। तो भाई USA वालों इन्वेस्ट करो यार, इंडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। और USA वालों, वो सोच USA में भी ये जाएगा, तो कहीं USA वाले ने समझ लिया ये कहानी कि अभी वैल्यू टाइम, ओह यार ये तो वीडियो ख़राब होगी फिर तो। चलो एनीवेज USA वालों को कहो यार करो। अच्छा एनीवेज अपनी एक कन्वर्सेशन चल रही थी SBI के साथ जो एक्सिस बैंक की, और हाँ आई एम इम्प्रेस्ड, आप रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज़ गुड। एनीवेज प्रभात साहब कह रहे थे ईशान भाई वी कैन नॉट कंपेयर एक्सिस बैंक विद SBI, क्यों, ठीक है ना। और बाय द वे ये मैं सिर्फ जो है रिप्लाई वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, इसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना, और ये लर्निंग के लिए निकलेगा। पहली बात, एक्सिस बैंक को SBI से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, दोनों बैंक नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि हिस्ट्री ने आपको बताया है कि PSU जो है वो मार्केट वैल्यू नहीं करती है, दैट डजंट मीन यू कैन नॉट कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर। यस, आप एक्सिस बैंक को SBI के साथ जो है प्राइवेट और पब्लिक के अलावा, चले मैं पूरा मैसेज के बाद आपको बताता हूँ। PSU में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किसने कहा आपको, यस बैंक, इसके अलावा 36 बैंक और प्राइवेट जो पता भी नहीं लगेंगे इधर उधर। एक्सिस बैंक की कहानी मैं बता देता हूँ, मैक्स वाली जो इनकी डील हुई थी, जाकर पता करो केसेस कौन से हुए थे, क्या क्या जो है बातें निकली थी। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा, फ्रॉड कहीं भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर कभी ना कोई भूले। और अगेन ये वीडियो एक्सिस बैंक का जो है क्रिटिसिज्म या SBI को फेवर, ये वाली वीडियो नहीं है, ये स्टॉक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ हो रहा है। एक्सिस बैंक अच्छा है, मैंने खुद ने कहा है कि PSU प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से जो है वैल्यू है उसमें दिस एंड दैट, वो ठीक है। बट यहाँ पर एक डिस्कशन चल रही है कि हाउ वी अंडरस्टैंड, इट डिपेंड्स ऑन दी भाव एंड इट डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल क्राइटेरिया ऑल्सो। एनीवेज फ्रॉड होने के चांसेस सिर्फ PSU में ज़्यादा है, जो है प्राइवेट में नहीं है, ये किसने कहा। जस्ट बिकॉज कोटक या HDFC ने आज तक जो है कोई दाग लगने नहीं दिया है, दैट डजंट मीन सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर जो है दाग से धुला हुआ है। हर बैंक, HDFC का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कोटक का भी जो है कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी निकला ही होगा ना। एक्सिस का तो मैंने सीधे बता दिया, वो तो जो है कोर्ट केसेस तक जो है हुए पड़े थे इनके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हिस्ट्री हमें कहती है ऐसा वैसा, तो दैट डजंट मीन कि जो है सिर्फ सरकारी बैंक में ही जो है घपला हो सकता है, प्राइवेट में नहीं हो सकता, होने को कभी कुछ भी हो सकता है। येस बैंक से ज़्यादा परफेक्ट रिसेंट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। आई सेड एक्सिस बैंक बिकॉज दिस बैंक इज ट्रेडिंग ऑन हिस्टोरिकल लो PE। अगेन लर्निंग, अगर कोई चीज़ हिस्टोरिकल लो PE के ऊपर चल रही है, ये कौन सा क्राइटेरिया है कि उसे, अगर वो पहले हाई प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पर कोई FMCG का स्टॉक है, कोई डिफेंस का स्टॉक है, कोई फलाना ढिमकाना स्टॉक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 सालों का है, ठीक है, वो 200 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या छठे साल में आप उसकी 200 की, अगर वो 150 पर आ जाता है, 150 का, उसके अगले साल वो 100 पे आ जाता है, तो हिस्टोरिकल तो वो लो ही ट्रेड कर रहा है, जस्टिफाई हो जाएगा। आपका पैरामीटर, आपका बेंचमार्क टॉप ऑफ द लाइन नहीं हो सकता, मीडियन एवरेज हो सकती है। अगर आप HDFC और कोटक, हाँ अगर किसी वक्त पे सारे सेक्टर को वो रेपुटेशन मिल रही थी, इसे आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, इसे आप नेगेटिव भी सोच सकते हो। एक, पहले जिस बैंक को, यहाँ पर भूल जाओ हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी बैंक को हिस्टोरिकल अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही थी, क्योंकि उसके साथ वाले बैंक जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और जो दूसरा कंपटीटर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, तो कुछ तो रीज़न होगा कि जिसे आप वैल्यूएशन साथ में दे रहे थे वो नीचे गिरा है। और अगर किसी चीज़ को, या किसी चीज़ में महंगाई है, अब एप्पल है, एप्पल का फ़ोन लेते हैं हम, सपोज ₹1,00,000 का फ़ोन, अब अगर एप्पल ने ₹1,00,000 का फ़ोन रख लिया और ऑल ऑफ अ सडन जो है Xiaomi को या रेडमी को या माइक्रोमैक्स को या जो भी है, इन्हें लगा कि हमारा फ़ोन भी तो जो है हम बनाते हैं, हमें भी लाख का होना चाहिए, करने को आप 2 लाख का कर दो, बट क्या जस्टिफाइबल है? जस्टिफाइबल इसी तरह हो सकता है कि भाई एप्पल भी तो बेच रहा है, आपका बिकेगा, आप में है उतना दम, तो अल्टीमेटली अगर आपने वो प्राइस रख भी दिया उसके बराबर, तो दैट डजंट मीन आप कल को जो है 30,000 उसका प्राइस कर दो, 10,000 उसका प्राइस कर दो, आप ये कह दो कि हम जो है 1 लाख रुपए से 10,000 पे जो है ये मिल रहा है तो हम इसे ले लेते हैं,
क्योंकि ये तो लाख का मिल रहा था, अब 10,000 का हो गया। थिंग्स डोंट गो लाइक दैट। तो हिस्टोरिकल लो पी अच्छी बात है, मैं अगेन कह रहा हूँ बैंक में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, बट जो हम कंपैरिजन में जा रहे हैं ये क्राइटेरिया में गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका ये है, पीजी इतना है। चलो पैग रेशियो के ऊपर बात करते हैं, 0.28 है ना। अब मैं क्यों बार बार एसबीआई का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि बेचारे यार इस तरह जो है मतलब बुरा लगता है यार। पहले तो प्रॉफिट्स के ऊपर बात करते हैं, मैंने कल वाली वीडियो में भी बात की थी। एक्सिस बैंक से 2 गुना 2.5 गुना जो है ज़्यादा पैसा कमाता है एसबीआई। देश के टॉप 3-4 में नाम है उसका। तो मतलब ये पैसा पैसा नहीं, आपका वही आपका डॉगी जो है वो टॉमी, हमारा जो है कुत्ता, ये क्या हिसाब किताब हुआ यार। ठीक है ना। आपकी पीजी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 0.28 आपने का एक्सिस की है, एसबीआई की 0.10 के नीचे है। वैल्यू किस में ज़्यादा मिलती है? ओके उसके बाद स्टॉक ने जो है इतने ईएमआई पे जो है सपोर्ट लिया है, दिस एंड दैट। चलो वो तो टेक्निकल बात होगी, वो छोड़ दो। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलती हैं, मिलती रहेंगी, बहुत अच्छी बात है, बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप दूसरी साइड को, मतलब ये सेम है कि बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर मुझे जो सिंपल भाषा, क्योंकि हम फंडामेंटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम वहीं पर रह रहे हैं, टेक्निकल के ऊपर हम बात अलग कर लेंगे, टेक्निकल्स की बात अलग होगी। फंडामेंटल की ये बात है कि मुझे तो सिंपल एक चीज़ समझ आती है कि अगर कोई कंपनी ए और बी है और ए कंपनी बी से 2 गुना 3 गुना जो है ज़्यादा पैसा कमाती है टैक्स देने के बाद भी, ओवरऑल भी, ए कंपनी जो ज़्यादा पैसा 2.5-3 गुना कमा रही है वो दूसरे की वैल्यूएशंस के कम नीचे जो है ट्रेड कर रही है। जो ज़्यादा पैसा कमा रही है वो ना डूबने की उसकी लगभग गारंटी है, सरकार भरोसा दे रही है। दूसरी को इसलिए बचाना पड़ेगा कि कहीं जो है रेपुटेशन ना खराब हो जाए, बट उसकी गारंटी नहीं है वो बच पाएगा। और बी को बचाने के लिए उस ए को ही आना पड़ेगा, एक्सिस बैंक, पार्डन मी, यस बैंक को बचाने के लिए किसे आगे आना पड़ा ना, उस ए को। तो ये है उस ए की ताकत। आज वो 7-8 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, हिस्टोरिकल 6-7-8 पे वो ट्रेड कर रहा है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि वही जो है 14-15 पर क्यों नहीं होना चाहिए या होगा। ऑल इन ऑल आई एम ओनली एड्रेसिंग दिस। अगेन आपके एक्सिस बैंक में वैल्यू है, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन जब आप बाय करना शुरू करते हो, अगर यू आर बीइंग सेलेक्टिव, म्यूचुअल फंड वाले जो हैं अगर इतने ज्ञानी हैं, या जो बड़े बड़े हाउसेज हैं वो इतने ज्ञानी हैं, वो 1 या 2 स्टॉक लेकर काम खल्लास क्यों नहीं कर लेते? रिटर्न भी ज़्यादा बनेगी। क्यों वो 20, 25, 30, 50 स्टॉक जो है लेकर लाइन लगा लेते हैं? बिकॉज दे नो कि ये जो हम अभी एक्सिस और एसबीआई की डिबेट कर रहे हैं ना, इसमें पल में तोला पल में मासा हो सकता है। और कभी भी जो है पीएसयू का रीसेंट एग्जांपल देखकर आए, हम 3-3, 4-4 की प्राइस टू अर्निंग वाले 50 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करने लग गए। ठीक है ना। तो ये चीज़ कभी इग्नोर मत कीजिएगा। आप जाना चाहते हो एक स्टॉक पे, आपको लग रहा है उसमें वैल्यू है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, बट यू डोंट टेक या यू डोंट बाय वन ओनली स्टॉक। अगर सपोज मैं हूं, तो अगर मुझे एक बैंक के ऊपर भरोसा करना है प्राइवेट में से, तो मैं टॉप के 3 चुनूंगा कम से कम, और उसके साथ मैं वो पीएसयू को इग्नोर नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है यार मेरे पास पैसा इतना नहीं है, तो फिर वो प्राइवेट वाली जो है लिस्ट अपने आप 2 पे चले जाएगी। बट मैं पीएसयू के टॉप कंटेंडर को, जो देश का टॉप कंटेंडर है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर ले रहा हूं, मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। रही बात फंडामेंटल की, इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूं कि 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो, तो वो कभी ना कभी तो फैक्टर इन होगा। मेरे लिए 8 की प्राइस टू अर्निंग 14 तक जानी चाहिए, 12 तक एटलीस्ट, 12 से 14 पर कम से कम जानी चाहिए। बट अगर आप प्राइवेट वाला कह रहे हो कि वो 10 वाला आज जो है 18 पर जाना चाहिए, 16 पर जाना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हो गया बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए अगेन जब हम कंपैरिजन करते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 5-5, 7-7, 8-8 बैंक जो है लेकर उन्हें रख लूं, और मेरे पास इतना जो है जोश या इतना जो है मेरा जिगरा नहीं है कि मैं एक स्टॉक के ऊपर भरोसा कर दूं। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड आई लव ये प्रभात सिंह जी आपको, कि आप मैसेज कर रहे हो, आपने रिस्पॉन्स किया, और आई थिंक अगर
किसी ने लर्निंग निकालनी हो तो वो इस कन्वर्सेशन से भी काफ़ी लर्निंग निकाल सकता है. दैट इज़ वाई आई एम एड्रेसिंग. नहीं तो मैं आराम से जो है लाइक देकर या हार्ट देकर जो है छोड़ सकता था कन्वर्सेशन, बट आई एम लविंग दिस. आई वॉन्ट, क्योंकि हम कन्वर्सेशन तभी होएगी अगर आपका जो है, क्योंकि मैं आऊँगा, मैं 2-4 चीज़ें बोलकर चले जाऊँगा, आधी मुझे नहीं आएंगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा, दिस एंड दैट. बट जब आप करते हो तो मैं एक ओपिनियन अपनी तरह से भी दे रहा हूँ आपको. यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, बट ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन. अब आप भी जो है एक रिस्पॉन्स दे सकते हो उसमें, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अगेन, आपके जिस बैंक के बारे में हमने स्टार्टिंग की है उसमें वैल्यू हो सकती है, बट उसके कंपैरिजंस में एंड ऑल दैट मुक्ति बात ये होती है कि क्या आपके पास इतने फंड हैं कि आप जो परफॉर्मिंग है उसे इग्नोर कर दो, या जो परफॉर्मिंग है उन सभी को ले लो. इतनी एपेटाइट है. अगेन, टेक्निकल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टेक्निकल्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. एनीवेज, उसके बाद समरा साहब ने जो है कहा था, और बहुत इंटरेस्टिंग इनके हिसाब से जो था, जो मुझे शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं, कि जो है फोर्टिस के बारे में वो बता रहे थे कि अनलिस्टेड बिजनेस को अगर देखो तो ये वो अंडर वैल्यूड है. वेल, बहुत अच्छी बात है. हालांकि जो है आदर्श भाई ने जो बहुत सारे अच्छे खासे जो है रिस्पॉन्सेज वगैरह इन्हें दिया हुआ है. फोर्टिस के बारे में स्पेसिफिक जैसे मैंने आपको अगर आप देखो, इसमें वैल्यू हो सकती है. मैंने कल वाली वीडियो पर जब अंडर वैल्यूड वाली सीरीज जो है कवर की है उसमें ये बात की है कि अंडर वैल्यूड हम, या मेरे लिए वो कि आज वो अंडर वैल्यूड है, ये नहीं वो 4 साल बाद क्या करेगी, 5 साल के बाद करेगी. फोर्टिस की जो है पुरानी हिस्ट्री देखी हुई है हमने, स्ट्रगलिंग हिस्ट्री भी देखी हुई है, लड़ाइयाँ भी देखी हुई हैं. वो अब ठीक हो गई होंगी, ठीक है, बट अगेन फिर इसका कंपैरिजन किसके साथ है? ये करेगा, कोई कर रहा है, में डिफरेंस है. इनकी पुरानी हिस्ट्री मैं भूल नहीं सकता, ये डिफरेंस है. अंडर वैल्यूड जो है एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है. मार्केट में आप कंपाउंडिंग स्टोरी से जो है पैसा बनाते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में. यस, आप अंडर वैल्यूड वाली कैटेगरीज में जो है पैसा वो इनिशियल पीरियड में आप कमाते हो, बट ये जो थीम है, जैसे हॉस्पिटल वाली थीम है, फार्मा वाली थीम है, ये कंपाउंडिंग में जाए तो ज़्यादा बेटर है, ये मुझे लगता है. स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे लिए प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसकी जो है हिस्ट्री मैं नहीं बोल सकता. वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर, नॉट सेइंग दे आर चोर, बट एक ओवरऑल ये सिनारियो मैं तो भूलता नहीं हूँ कभी, क्योंकि यू नेवर नो क्या जो है कब. और देन अगेन, जैसे हमने अभी बैंक्स के बारे में बात किया, यू हैव टू कंपेयर इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, दिस एंड दैट. और अगर ये अपने अनलिस्टेड बिजनेस पे, या ये जो है इनके जो है ये नए हॉस्पिटल्स आएंगे, इतने बेड्स आएंगे, तो दूसरे इन्हें बैठे देखते थोड़ी ना रहेंगे. ठीक है. अगेन, बाकी अगेन वैल्यू इज जो आपको समझ आती है, तो गो फॉर इट. जो आपको समझ आती है, मुझे जो समझ आया वो मैंने बताया. बाकी सम्राट साहब ने जो है स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर दिए थे, जो हमने जो है बात की थी, यह सही है. इसके अलावा कन्नू पटेल जी ने जो है कुछ वो किए थे, मैसेजेस किए हुए हैं, वो हम कल सुबह मॉर्निंग वाले शो में जो है ले लेंगे. चलो ठीक है. तो आई होप दिस डिस्कशन, दिस वॉज यूजफुल, दिस वॉज गुड, और मज़ा आया होगा. बाकी कीप देम कमिंग, आई एम इंजॉइंग इट. बाकी आपको लर्निंग में मिलता है इसमें कुछ, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो. और बाकी डिस्क्लेमर के तौर पर ये सब कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई वैसे रिकमेंडेशन नहीं है. करना अपने वही जो आपको सूट करता है. और अगर मैंने कोई भी स्टॉक का जो है नाम लिया है, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी बात हुई है, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ लर्निंग दिया है. बाइंग सेलिंग या वो कुछ नहीं कह रहा हूँ. मुझे कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बट इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कि मैं उसकी एक वैल्यू जो है बताने की कोशिश कर रहा था. रिकमेंडेशन इसे ना समझा जाए, और ये भी ना समझा जाए अगर मैं किसी बैंक को जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो है कुछ बोल रहा था तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ. ना भाई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ. इट इज़ ओनली आई एम गिविंग यू एक अलग एक व्यू उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए. बाकी जो है अपनी अपनी चॉइस का मामला है. एंड आई अगेन से जो ये कमेंट्स आते हैं मुझे अच्छा लगता है. आपकी भाषा और ऑब्वियसली अभी तक जो है सबकी भाषा अच्छी है, बुरे वाले तो रहते नहीं है चैनल पर. तो जिनकी भाषा भी और ये डिस्कशंस आर गुड, हेल्दी. चले भाई, आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू वेरी मच. और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट किया, जैसा नंबर नहीं हो, जाते जाते थोड़ी सी प्रमोशन करने दो यार. चैनल पर ज्वाइन का बटन है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बट किसी लालच की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए. बाकी इंजॉय.